हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, सेफ स्कोर क्या रहेगा नीट 2024 के लिए। बच्चों के कमेंट बहुत सारे आ रहे थे, सर क्या स्कोर हमारा इतना स्कोर है, महाराष्ट्र में होगा कि नहीं होगा, मेरा बिहार में होगा कि नहीं होगा। तो मैंने एक पूरे स्टेट की लिस्ट बनाई है जिसमें आप बोल सकते हैं कि मेरा एडमिशन्स होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको एक चीज़ दिखाएंगे कि किस स्टेट्स में कितनी सीटें हैं। सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि किस स्टेट्स में कितनी प्राइवेट सीटें हैं, कितनी गवर्नमेंट सीटें हैं। इसके आधार पे आप अपना मन बना सकते हैं कि हमें गवर्नमेंट में अगर नहीं मिल रहा तो क्या मैं प्राइवेट कर सकता हूँ। गवर्नमेंट MBBS सीट ही पाना सबका बहुत ही चाहत होती है, सबका मन होता है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आराम से बहुत सारे डी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप 50-60 लाख में MBBS कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। लेकिन अगर नहीं है तो क्या करें, आप नीट में अच्छे स्कोर करें। अगर हम देखें दादर एंड हवेली में, नागर हवेली में यहाँ पे देखें 150 के आसपास गवर्नमेंट सीटें हैं और प्राइवेट सीटें कुछ भी नहीं है। गोवा के अंदर 180 सीटें हैं, कोई प्राइवेट सीट नहीं है यहाँ पे देखेंगे। गुजरात के अंदर गवर्नमेंट सीटें सबसे ज़्यादा है 3700, लेकिन प्राइवेट भी कितने हैं 2000 के आसपास है। हरियाणा में 710 सीटें हैं गवर्नमेंट की और प्राइवेट सीटें 950 के आसपास है। हिमाचल प्रदेश में 770 के आसपास है और प्राइवेट में 150 है। टोटल हमारा देखा जाए तो 920 है। जम्मू कश्मीर में 1047 है गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें और 100 आपकी प्राइवेट की है। झारखंड में 680 है, कर्नाटका में 3150 है, केरला के अंदर 1555 है, मतलब 1555 है। और इसमें बहुत सारी प्राइवेट सीटें हैं। प्राइवेट किसके अंदर? केरला के अंदर। MP के अंदर भी 2180 के आसपास गवर्नमेंट सीटें हैं और प्राइवेट के देखी जाए तो 1900 के आसपास सीटें हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी प्राइवेट सीटें बहुत ज़्यादा है, कितनी 5070 के आसपास है, गवर्नमेंट में 4825 है। तो आप देखते जाइए कि आप किस स्टेट्स में हैं, कहाँ कहाँ आपकी क्या रैंक आ रही है, अपना दिमाग लगा सकते हैं कितने रैंक पे आपको MBBS सीटें मिल सकती हैं। फिर भी मैंने एक टेंटेटिव बनाया है, स्कोर देखेंगे अभी यहाँ पे। मणिपुर में 225 के आसपास गवर्नमेंट सीटें हैं, मेघालय में 50 के आसपास है, मिजोरम में 100 है, उड़ीसा में 1375 सीटें हैं और पौंडीचेरी में 380 गवर्नमेंट सीटें हैं। प्राइवेट सीट देख रहे हैं पौंडीचेरी के अंदर कितना है 1250। यहाँ पौंडीचेरी में अगर आपकी रैंक, अगर आपके नंबर 500-400 आसपास है तो आप यहाँ पे तैयार हो सकते हैं, बहुत सारी सीटें हैं। फिर पंजाब के अंदर 800 सीटें हैं, पंजाब में सीटें और भी बढ़ी है कुछ, लेकिन ये बिल्कुल करंट डाटा है जिससे आप 2024 में जा रहे हैं एडमिशन के लिए, तो आप 800 सीटें मान के चलिए। राजस्थान जो कि बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ पे 3055 के आसपास गवर्नमेंट सीटें हैं और 950 सीटें प्राइवेट भी है। तो इस तरह से अगर राजस्थान में आप हैं तो आप देख सकते हैं कितनी आपकी रैंक है, आप कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सिक्किम के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें अभी नहीं हैं, अभी सारी प्राइवेट के आसपास 150 के आसपास है। तमिलनाडु में देखें 5725 के आसपास है गवर्नमेंट सीटें, तेलंगाना 1840, त्रिपुरा 125, उत्तराखंड 700 के आसपास है, वेस्ट बंगाल 3225। टोटल सीटें की बात करें तो 54,278 सीटें आपकी ये गवर्नमेंट की सीटें हैं। 50,000 टेंटेटिव आपकी प्राइवेट है और टोटल देखा जाए तो 1,04,333 सीटें हैं जो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के देख सकते हैं। अभी हमने एक ये डाटा दिखाया हमने आपको 2024 में जो मार्क्स आए हैं, रैंक आए हैं, ये बिल्कुल न्यू रिजल्ट वाला डाटा है। आपका देखेंगे यहाँ पे 720 में 117 मीन्स 17 लोगों की 720 नंबर आए हुए हैं। अगर आप देखें, अगर आपका 715 है तो आपका रैंक 170। देख रहे हैं आप कितना अंतर है, मात्र 5 मार्क्स के अंदर कितना अंतर आ रहा है यहाँ पे। इस तरह से आप 615 पे 65,000 के आसपास है। तो आप इसको 650 को आप मान के चलिए कि ये सेफ स्कोर है। यहाँ तक आप अगर हैं तो आप काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट में जा सकते हैं, आपका एडमिशन्स मिल सकता है। अगर मैं बढ़ूँ स्टेट वाइज, AYQ कोटा से अलग है, स्टेट का कोटा अलग है। तो स्टेट कोटा में बात करूँ मैं, सबसे पहले आता है बिहार की मैं बात करूँ। बिहार में जनरल के लिए इस बार मारामारी है, 665 नंबर है, तो इतनी कटअप आपकी ±5 जा सकती है, बट इतनी तो कटअप जाएगी 665 के आसपास जाएगी। EWS में 662 के आसपास जाएगी। OBC भी लगभग दोनों का सेम है 662।
SC की बात करें 585 के आसपास कट ऑफ जा सकती है यहाँ पे, और ST की 570 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। ये बिहार का रहा। अब मैं आने वाला हूँ नेक्स्ट MP, जो बहुत बड़ा स्टेट है, 635 जनरल। अगर जनरल वालों के 6 से 35 नंबर है, क्योंकि सीटें यहाँ पे बहुत सारी हैं, तो आपके गवर्नमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी +-5 हो सकता है। सब में आप लगभग +-5 कर सकते हैं। EWS में 630 के आसपास है तो आपका हो सकता है। OBC में 630, SC 570, ST 515। ये MP का डाटा है। MP के अंदर बहुत सारी सीटें हैं। फिर हम आगे आएंगे अगले डाटा पे। झारखंड में जनरल की अगर आपके पास 660 नंबर है तो आपका कंफर्म है, 650 के आसपास यहाँ भी कंफर्म है। EWS 647, OBC भी 647। ये बिल्कुल करेक्ट डाटा है। यहाँ पे 1-2 नंबर का फर्क हो सकता है, बट ये करेक्ट आएगा। आप देखेंगे, मिलाएंगे, जब रिजल्ट आएगा आप देख सकते हैं इजीली ये रहेगा। फिर अगर हम बात करें SC की 540 के आसपास, ST 420 के आसपास। फिर आपका कर्नाटका देखेंगे, कर्नाटका में जनरल की 613, फिर EWS 610, OBC 600 से, SC 530 और ST 505। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटका की सीटें ये रही। फिर आते हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पे 695 तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको दिल्ली में जनरल के लिए चाहिए होगा तो EWS 690, 675। आप देखें SC में कितनी लड़ाई है यहाँ पे, 635, जो कि 550 पे आपको MBBS में जैसे मिल जाएगा। तो दिल्ली के अंदर 635 तक आपका स्कोर होना चाहिए अगर SC में है तो। अब आगे चलते हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा में भी अच्छी खासी रैंक आने वाली। देखो अब यहाँ पे जनरल के लिए 660 नंबर के आसपास मिल रहा है। यहाँ भी +-5 हो सकता है। EWS 657, OBC 655, SC 585 और ST 555। अब आप नेक्स्ट बात करेंगे हम केरला की। केरला में भी जनरल की 660 के आसपास है। तो देख रहे हैं आप 660 हर जगह मिल रहा है। ये सेफ स्कोर दिख रहा है आपको। EWS 645, OBC 655, SC 540 और ST 445। अब नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे। आप देखें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जनरल हमारा 613 के आसपास है और EWS 588 है, और OBC 605, SC और ST का अंदर देखना आप यहाँ पे 560 और 455 के आसपास है। तो आपको यहाँ पे +- आप 5 कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि सीटें बड़ी हैं। कट ऑफ तो हाई है लेकिन सीटें बड़ी है, इसकी वजह से ये टेंटेटिव आइडिया है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं इतने में आपको गवर्नमेंट MBBS सीटें मिल सकती हैं। फिर आगे चले अगले स्टेट पे। छत्तीसगढ़ में देखें आप 622, EWS 590 और SC 515, ST 498। फिर चले आंध्र प्रदेश में 625 नंबर है तो आपको जनरल में MBBS सीटें मिल सकती है। फिर EWS में 618, OBC 620, SC 525, ST 520। यहाँ भी आपका MBBS सीटें मिल सकती है। अगला हम बात करें अगली सीट की, मैं बात करने वाला हूँ आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर जनरल की अगर आपके 669, उड़ीसा में हाई कट ऑफ जाती है, ध्यान रखें, वहाँ सीटें कम है। EWS में 653, OBC 652, SC 568, ST 456। इसके बाद तमिलनाडु की बात करें। यहाँ पे तमिलनाडु में आप देखें, यहाँ पे तमिलनाडु में 645 के आसपास जा सकती है जनरल कट ऑफ। EWS 629, OBC 617, SC 540 और ST आपका 425 पे जा सकती है। अगला मैं बात करूं आपसे राजस्थान की बात करूं, 672। देखना राजस्थान में कितनी सीटें हैं। कट ऑफ हाई है राजस्थान की सीटें वहाँ पे कम है, मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हैं बच्चों के वहाँ पे। EWS 670, OBC 670 और SC 575 और ST आपका 525। अगला स्टेट हमारा आने वाला है त्रिपुरा। 615 पे आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट सीटें, और EWS में 570 और OBC 570, SC 565 के आसपास। वेस्ट बंगाल भी कट ऑफ हाई जाती है, 638। EWS की हाई रही यहाँ पे, क्योंकि EWS वहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जनरल से ज़्यादा आपको EWS देखना, आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। OBC में 630 और SC 565, ST आपका 546 पे जा सकती है। नेक्स्ट स्टेट है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में जनरल कट ऑफ देख रहे हैं 548, बहुत ही कम है। तेलंगाना में जनरल काफ़ी कम है, इसलिए कट ऑफ ये जा रही है। देख रहे हैं आप, SC के 462 जा रही है। तेलंगाना में सीटें ज़्यादा हैं, लोग वहाँ पे और स्टूडेंट्स वहाँ पे थोड़े से कम हैं। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में 548, ये डाटा मुझे रॉन्ग लग रहा है, ये 648, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये 626 है। OBC 625 है और SC ST 562 है और 525।
ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र की कट ऑफ भी हाई जाती है, सीटें ज़्यादा है बट कट ऑफ कम नहीं जाती वहाँ भी। अगला हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की 605 जनरल की, EWS 575, OBC 565, SC 480 और ST 470। अगला स्टेट आपका आता है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा स्टेट। अगर देखें हम यहाँ पे तो जनरल की कट ऑफ देख रहे हैं 665, कितनी हाई जा रही है कट ऑफ। EWS की भी 665, यहाँ भी कोई राहत नहीं मिलने वाली। EWS मीन्स जो इकोनॉमिक नीचे वाले वीकर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वही कट ऑफ जा रही है। OBC की 665, 660 के आसपास जाएगी, SC 569 और ST 556। आप देख रहे हैं कितने SC और ST हैं यूपी के अंदर, इसकी वजह से इसकी कट ऑफ हाई जाने वाली है। अब अगला स्टेट हमारा आने वाला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी 645 के आसपास कट ऑफ जा रही है। EWS 638, OBC 638, SC 500, ST आपका 480। नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे हम लोग गोवा। गोवा के अंदर जनरल 600 नंबर है, तो गोवा में मजे करो भाई। 600 नंबर है तो आप गोवा के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है EWS 590, OBC 585, SC 500 और 485 ST की। फिर लास्ट आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 655, वहाँ पे EWS और OBC की सीटें नहीं हैं। SC और ST 470 और 350 आप जा सकते हैं चंडीगढ़ में। इसके बाद कई बच्चे पूछ रहे थे सर ऑल इंडिया कोटा क्या के लिए, BDS के लिए क्या मार्क्स जाने वाला है। BDS के लिए अगर आपका 610 के आसपास है तो आपको BDS आराम से मिल जाएगा। EWS 575, OBC 605 और 610 के बीच में है तो आपको मिल सकता है। SC 490 से 495 के बीच में लिस्ट मिल सकता है आपको। ST जो हुआ 425 से 430 के बीच में मिल सकता है। फिर आपका आता है BMS। BUMS की बात करें अगर हम तो 510 से 515 के बीच में आपको BUMS मिल जाएगा। EWS 495 500 के बीच में, OBC 505, ST 445 और BMS में 610 से 615, यहाँ भी हाई कट ऑफ जा रही है। तो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप काउंसलिंग के लिए जाइए, और इसके आसपास 2-4 नंबर आगे पीछे है तब भी आप जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कहाँ पे आप कर सकते हैं, कहाँ पे कट ऑफ के लिए जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा, तब तक आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय बच्चों।